नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स हेल्पलाइन में। और आज हम बात करेंगे जो पीठासीन अधिकारी का मुख्य कार्य होता है, मत लेखा पत्र को भरना और उसको सही भरना। आज हम पूरा मत पत्र लेखा भरकर देखेंगे यहाँ पर, और आप सबको लाइव भरकर बताएंगे कि मतपत्र लेखा कैसे भरा जाना है। और यह बूथ पर हुए कंप्लीट पोलिंग की एक जानकारी होती है कि कितने मतपत्र यूज हुए, क्या क्या इसमें भरना है। इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इस बार पंचायत निर्वाचन में मतपत्र लेखा पीठासीन अधिकारियों के द्वारा भरा जाना है। तो यह सिर्फ पीठासीन के लिए भी ज़रूरी नहीं है, यह मतदान अधिकारी प्रथम को भी भरना आना चाहिए। अगर पीठासीन अधिकारी कोई गलती कर रहा है तो मतदान अधिकारी प्रथम को इसको भरना आना चाहिए। हम शुरू से देखेंगे एक एक बिंदुवार और पूरे फॉर्मेट को हम भरकर देखेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो यहाँ पर दिया है प्रपत्र 36 त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 मतपत्र लेखा। ग्राम पंचायत यानी कौन सी ग्राम पंचायत में आपकी ड्यूटी है, कौन से ग्राम पंचायत में जो पोलिंग हुई है कौन से ग्राम पंचायत से हुई है, तो उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए यह महमूदपुर, मान लीजिए ग्राम पंचायत महमूदपुर के वार्ड मान लीजिए आपका सिकतरा, आपका वार्ड सिकतरा है, से सदस्य प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत किसके लिए है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम लिख देते हैं यह है सदस्य ग्राम पंचायत। यानी यह जो मतपत्र लेखा भरा जा रहा है यह सदस्य ग्राम पंचायत का भरा जा रहा है। सदस्य ग्राम पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, मान लीजिए आपका निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक मान लीजिए है 4, तो यहाँ पर 4 भर देंगे के सदस्य के निर्वाचन के लिए। आगे देखते हैं मतदान स्थल का क्रमांक व नाम। तो मान लीजिए मतदान स्थल का आपका क्रमांक है 134 134 और स्थल है सिकतरा, जो मतदान स्थल है उसका नाम है सिकतरा। अब आगे है कि मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या। यहाँ पे कुल मैक्सिमम शुरुआत कहाँ से हो रही है क्रमांक की और अंत कहाँ तक हो रहा है, यहाँ पर वो संख्याएं लिखी जाएंगी। उसी प्रकार पूरा हम फॉर्मेट भरकर आपको बताएंगे कि किस प्रकार यह भरा जाना है। आगे दिया है मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या। तो मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या। तो मान लीजिए यहाँ पर क्रमांक लिखा जाएगा। मान लीजिए आपको 50 की गड्डी मिली है, बहुत सारी गड्डियाँ मिलेंगी और जितने भी चुनाव वहाँ पर हैं, चाहे सदस्य ग्राम पंचायत है चाहे सदस्य जिला पंचायत है, तो जितने भी मान लीजिए 4 चुनाव हैं तो चारों चुनाव के लिए अलग अलग फॉर्मेट मतपत्र लेखा का भरा जाएगा। तो मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या, मान लीजिए हमको मिला है 0
551 से 0600 तक, यानी हमको 50 की एक गड्डी मिली है। तो कुल कितने हो गए? 50। तो यहाँ पर कुल मतपत्रों की संख्या यहाँ पर लिख जाएगी 50, और जो क्रमांक है वो क्रमांक लिख देंगे जिस क्रमांक से हमको मतपत्रों की गड्डी प्राप्त हुई है, और उसके अंतिम क्रमांक तक हम यहाँ पर दोनों क्रमांक लिख देंगे। मान लीजिए एक ही सीरियल वाइज मिले हैं, तो जितने तक मिले हैं वो लिखे जाएंगे। अगर अलग अलग मिले हैं तो अलग अलग एडजस्ट करके वहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या, अर्थात जो मतदाताओं को न दिए हों। तो यहाँ पर मान लीजिए हमको 50 मिले हैं और मतदाता वहाँ पर 40 ही आए हैं, तो इसमें वह संख्या लिखी जाएगी जो मतपत्र हमारे पास जो मतपत्र बचे हैं, जो मतदाताओं को नहीं दिए गए। मान लीजिए हमारे पास 50 में से 10 मतपत्र शेष हैं, तो यहाँ पर 10 मतपत्र शेष हैं, तो यहाँ पर क्रमांक लिख दिया जाएगा कि हमारे पास 0591 से 0600 तक मतपत्र, यानी 10 मतपत्र हमारे पास शेष हैं। और यहाँ पर लिखना है प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या। तो टोटल 50 मिले थे हमने 10 हमारे अनयूज्ड हैं, यानी यूज नहीं किया गया उनको, तो यानी हमारे जो प्रयोग में लाए गए मतपत्र हो गए 40। उम्मीद है यहाँ तक मैंने जो भरकर बताया है मतपत्र लेखा सभी की समझ में आया होगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मैं टीचर्स के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। उसके बाद आते हैं मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या। तो इसमें क है रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या व क्रमांक, यानी कितने हमारे मतपत्र रद्द हुए हैं वह हम यहाँ पर लिख देंगे, और क्रमांक भी लिख देंगे कि कौन से क्रमांक का हमारा मतपत्र खराब हुआ है। 1 हुआ है, 2 हुए, 4 हुए, जो भी हुए हैं। मान लीजिए हमारे 2 मतपत्र खराब हुए हैं, तो यहाँ पर क्रमांक लिख देंगे। मान लीजिए हमारा 0535 मान लीजिए हमारा 0565 खराब हुआ है, और 0570 खराब हुआ है। तो इन दोनों की संख्या लिख दी। तो मान लीजिए इसकी संख्या 1, ये भी 1, और इसकी भी संख्या 1, यानी हमारे 2 मतपत्र खराब हुए हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पर लिख दी जाएगी। हमारे टोटल 2 मतपत्र खराब हो गए। उसके बाद निवेदित मतपत्रों की संख्या व क्रमांक। अगर आपके यहाँ कोई निवेदित मत पड़ा हो तो उसकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी, उसका क्रमांक लिखा जाएगा, उसकी संख्या लिखी। उसके बाद त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या। मान लीजिए त्रुटि के कारण हमारा 1 मतपत्र खराब हुआ, तो उसकी संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं 0571 क्रम संख्या का हमारा मतपत्र खराब हो गया, उसकी संख्या है 1। अब इन तीनों का योग, यानी हमारे पास इन तीनों का योग हमें लिखना है। तीनों यानी एक रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, निवेदित मतपत्रों की संख्या, और मुद्रण लेखन की त्रुटि कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या। तो टोटल हो गया हमारा ये 2 और 1, ये टोटल हो गया हमारा 3। तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या। तो मतपेटी में कितने मतपत्र डाले गए, यानी टोटल उपयोग में लाए गए थे 40,
उसमें से 3 मत पेटी में नहीं डाले गए, तो 40 में से 3 घटा दिया जाएगा, तो यहाँ पर बचता है 37। यानी हमारे मत पेटी में कुल जो मतपत्र डाले गए हैं उनका योग है 37, यानी 37 मतपत्र डाले गए हैं। उसके नीचे स्थान दिया गया है, स्थान वही जहां आप चुनाव करा रहे हैं। मान लीजिए सिकत्रा है तो यहाँ पर सिकत्रा लिखा जाएगा। यहाँ पर सिकत्रा लिखा जाएगा। उसके बाद तारीख, मान लीजिए हम किसी के यहाँ 15 को चुनाव है तो यहाँ पर तारीख डाल दी जाएगी 15/4/2021। उसके बाद यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर आएंगे, नाम लिखा जाएगा। मान लीजिए घनश्याम सिंह नाम है तो यहाँ पर नाम लिख दिया जाएगा। इसके आगे पद लिख दिया जाएगा, पार्टी संख्या लिख दी जाएगी। मान लीजिए आपकी पार्टी संख्या है 2021 तो वहाँ पर पार्टी संख्या लिख दी जाएगी। इस प्रकार ये कंप्लीट फॉर्मेट मैंने आपको भरकर दिखा दिया है। उम्मीद है अब मतपत्र लेखा भरने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि पीठासीन अधिकारियों को मतपत्र लेखा भरने में कोई समस्या ना आए। धन्यवाद।